ये मंडी लगेगी, यार साहब भी कह रहे हैं। और जो आज़ाद जीतेंगे उनकी मंडी लगेगी, जो मंडी लगे ना, लेकिन उसके ऊपर तो एक बैनर ये जरूर लगा देना चाहिए, बाशुक्रिया महकमा इंसाफ। ये मंडी लगने का जो जिम्मेदार का तयन अभी आज के दौर में तो शायद ना हो, लेकिन तारीख में जो है ना वो जरूर होगा। बहरहाल ये जो हल्फ उठाने वाली जो आमिर साहब बात कह रहे हैं ना, बिल्कुल 100% दुरुस्त है। ये हल्फ, जितने भी ये लोग हल्फ उठा लें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये जब ये सिर्फ दबाव का इशू नहीं होगा कि दबाव में आके चले गए। ये जो अट्रैक्शन होती है ना, ये दौलत की अट्रैक्शन, ये ताकत की अट्रैक्शन, इक़्तिदार का नशा, ये सारे हल्फ को जो है ना बुला देती है, भूल जाता है आदमी। वो चल पड़ता है ताकत के साथ, दौलत के साथ। जब ब्रीफ केस के मुंह खुलेंगे ना, सामने रखे जाएंगी चीजें, तो आदमी बोलेगा ठीक है, अल्लाह ताला मेरा मामला बाद में देख लूंगा, अभी ये तो पकड़ लो जो आ रहा है। हल्फ की नाफरमानी, फिर वो शायद हमारे आमिर भाई को ये बात बुरी लगे। हमने कराची में देखी है कि यहाँ पे भी, शहर में भी लोगों ने अपनी क़यादत से वफादारी का हल्फ उठाया था, और हर साल 17 सितंबर को उठाते थे। उसके बाद उसी क़यादत को फारिग करके उसी की पार्टी। मुझे क्यों बुरी लगेगी भाई, वो मसला आपका है। सुन लेना बात को। जी जी। तो मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन ना सेक्टर कमांडरी तो आप लोगों की गई, हमें क्या मसला है। जो आदमी नजरियाती तौर पे मुस्तहकम होता है ना, जिस आदमी की जहनी नशोनुमा किसी नजरिए की बुनियाद पर होती है ना, वो किसी हल्फ का पाबंद नहीं होता। उसके लिए किसी हल्फ की जरूरत नहीं होती। उसका नजरिया उसके साथ होता है, उसका हैत अपने नजरिए के साथ होता है, उसकी वफादारी अपने नजरिए के साथ होती है। जब आप ये बात करते हैं ना, हल्फ उठा लो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप खुद भी जो है ना डामाडोल है, सामने वाले पे ना आपको एतबार नहीं है, ये निकल ले गए। तो बाकी जो लोग मजबूत लोग होंगे वो तो नहीं टूटते, जो कमजोर लोग होते हैं उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हल्फ उठाया। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, हमारी सियासत में ज्यादा लोग जो है ना वो कमजोर ही हैं। फिर फैसल साहब, हाँ बस ऐसे ही है, आते ही सियासत जो है ना, सियासत खेल ही कमजोर, हमारे मुल्क की सियासत है ही कमजोर लोगों के दम पर। सही। इधर तो किसी नजरिए की और सियासत तो होती नहीं ना हमारे मुल्क में, तो हमारे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं इस मुल्क में सियासत में, किसी नजरिए का, किसी फिक्र का, किसी सोच का, किसी फलसफे का, किसी मिशन का, किसी मकसद का, किसी काज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाफिज साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आपके ख्याल में अब ये जो एंटी नून लीग बयानिया, बानी पीटीआई का भी यही, बिलावल भी जाहिर है हर जलसे हर तकरीर में नून लीग को वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आपके ख्याल में ये वोटिंग डे में काम आ सकेगा? फायदा किसको होगा? कौन ज्यादा फायदा उठा सकेगा? या आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो इम्प्रेस कर पाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को? देखिए, बात ये है कि एक बात तो दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो एंटी नून लीग है। अगर कहीं पर तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट कमजोर होगा या वो अपने मुहिम सही तरीके से नहीं चला पाएगा, तो रिएक्शन में ये हमेशा हमने देखा है इलेक्शन में कि उसका फायदा जो दूसरा कैंडिडेट होता है उसको जरूर होता है। अगर तो बिलावल साहब जो है, जिस तरह उन्होंने लाहौर में बहुत अच्छा जलसा किया है, बाकी भी वो जलसों में निकले हैं, अगले चंद दिनों में अपनी कैंपेन को वो बेहतर करते हैं मजीद, और उनके जलसे इसी तरह होते हैं, तो बहरहाल एक सतह पे कहा जा सकता है कि वो तहरीक इंसाफ के जो हार्ड लाइनर हैं उनको जरूर मुतासिर करेंगे जो नवाज लीग के खिलाफ है। वो वहां पे जरूर कामयाबी उनको मिल सकती है जहां पर तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट कमजोर होगा या कैंपेन नहीं कर सकेगा, वहां पीपल्स पार्टी को इसका फायदा हो सकता है। सही जी। इलियास साहब, आपको लगता है कि असल फायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो एंटी नून लीग बयानिया वोटिंग डे में उनके काम आएगा, या पीपल्स पार्टी इसको कैश कर पाएगी कि एंटी नून लीग बयानिया हो और पीटीआई का ज़ाहिर वोटर फिर अट्रैक्ट हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? इलियास साहब, देखिए, बिलावल भुट्टो साहब देख रहे हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास तो कोई पार्टी का निशान भी नहीं। इसके अलावा जो सूरत हाल है उनकी बड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं देखने में आ रही। वो किस तरह कंपेन चला रहे, कंपेन चलाने के लिए निकलते हैं तो उनको कोई ना कोई ऐसा हादसे का सामना करना पड़ जाता है, कोई ना कोई मसला हो जाता है। तो इस सूरत हाल में वो देख रहे हैं कि पार्टी किससे, पीपल्स पार्टी का एक्चुअली ये कहा जाता है कि जो पीटीआई है वो पीपल्स पार्टी का ही वोट है सारा,
तो उस वोट को हासिल करने के लिए वो अपना जो बयानिया बना रहे हैं ताकि उनको भी मजलूम जाहिर करके अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको इस वोट बैंक से कुछ ना कुछ हिस्सा मिल जाए। और वो ये बातें करेंगे, जाहिर है वो कह रहे हैं कि मुझे एक मौका दिया जाए तो मैं इसको हमेशा जो मुखालफत की सियासत है उसको दफन कर देंगे। तो जाहिर है कैंडिडेट्स जो होता है वो इस तरह के बयान दे के बयानिए बना के तो उनको अट्रैक्ट तो करेगा, तो इससे कोई उनको फ़ायदा तो देखने में आएगा। क्योंकि पहले भी कोशिश होती रही है बैकडोर कि इनके कारकुनों के साथ मिलके कोई बातचीत की जाए, तो इसका जाहिर है वो अब सामने आके बात करने लगे ताकि आम जो कारकुन है जो इनकी बातों में आ जाए और जलसे में इस तरह के या देखें उस मीडिया पर तो वो उसके इनकी तरफ वोट देने के लिए उस दिन निकल आए। और अगर पीपल्स पार्टी इस बात में कामयाब हो जाती है तो इनकी सीट जीतने में बड़ी मदद मिलेगी उन वोट से। और ये वोट ना सिर्फ यहाँ लाहौर से बल्कि दूसरी जगहों से भी निकालने में कामयाब होंगे। तो वो एक बिल्कुल अट्रैक्शन दे रहे हैं उनको कि जी वो उनके पार्टी की जो सरबराह हैं उनकी पार्टी को मुसीबत से निकालने के लिए वो अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। और वो जाहिर है अगर लोगों को ले आते हैं इस बात पर कि वो साथ ले आते हैं और कामयाबी उनके पास अगर कामयाब होते हैं तो वो फिर देखना है कि उनके मंशूर के साथ ये बात उनकी कितनी हद तक कामयाब रहती है। क्योंकि उनको पता है कि बड़ा वोट बैंक पड़ा हुआ है और वो बिल्कुल इस वक्त साइलेंट है, इतना ज़्यादा मुतहरक नहीं है। तो उस वोट बैंक अगर वो नहीं निकलता तो टर्नओवर कम रहता है। तो टर्नओवर को कम करने से बेहतर रहने से बेहतर है कि उनको लेके आने की कोशिश में लगे हुए हैं और बड़ी हद तक ये लगे हुए हैं। और बिल्कुल भरपूर तरीके से इन्होंने शुरू कर दी अपनी इस तरह की कैंपेन, ना सिर्फ इधर बल्कि पूरे लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में शुरू की है ताकि ये जो वोट बैंक पड़ा हुआ है इसका पीटीआई का वो उसकी तो अपनी तरफ लेके आए। चलें देखते हैं कि बिलावल अपना अट्रैक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को। ये जो एंटी नून लीग बयानिया है ये किसके काम आएगा, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या बिलावल भुट्टो जरदारी के, या फिर किसी के भी काम नहीं आएगा, फ़ायदा नवाज शरीफ साहब उठा सकेंगे या नहीं। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो आपने जान लिया। सरबराह हैं उनकी पार्टी को मुसीबत से निकालने के लिए वो अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। और वो जाहिर है अगर लोगों को ले आते हैं इस बात पर कि वो साथ ले आते हैं और कामयाबी उनके पास अगर कामयाब होते हैं तो वो फिर देखना है कि उनके मंशूर के साथ ये बात उनकी कितनी हद तक कामयाब रहती है। क्योंकि उनको पता है कि बड़ा वोट बैंक पड़ा हुआ है और वो बिल्कुल इस वक्त साइलेंट है, इतना ज़्यादा मुतहरक नहीं है। तो उस वोट बैंक अगर वो नहीं निकलता तो टर्नओवर कम रहता है। तो टर्नओवर को कम करने से बेहतर रहने से बेहतर है कि उनको लेके आने की कोशिश में लगे हुए हैं और बड़ी हद तक ये लगे हुए हैं। और बिल्कुल भरपूर तरीके से इन्होंने शुरू कर दी अपनी इस तरह की कैंपेन, ना सिर्फ इधर बल्कि पूरे लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में शुरू की है ताकि ये जो वोट बैंक पड़ा हुआ है इसका पीटीआई का वो उसकी तो अपनी तरफ लेके आए। चलें देखते हैं कि बिलावल अपना अट्रैक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को। ये जो एंटी नून लीग बयानिया है ये किसके काम आएगा, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या बिलावल भुट्टो जरदारी के, या फिर किसी के भी काम नहीं आएगा, फ़ायदा नवाज शरीफ साहब उठा सकेंगे या नहीं। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो आपने जान लिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।